बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि आपने एक दूसरे के मुखालिफ ज़िंदगी में सुनी होगी। मसलन कुछ लोग कहते हैं कश्तियाँ जला के जो है मुकाबले पे निकलो, और कहीं दफ़ा कहा जाता है कि बी प्लान तैयार रखो, हर चीज़ का मुतबादल रास्ता आपके पास होना चाहिए। दोनों अपनी अपनी जगह पे अहमियत रखती हैं। जो पहले वक्त में था ना कि वो जहाँ पे वो थोड़ी सी फौज है, वो साल के ऊपर उतरे हैं और वहाँ पे उतरने के बाद उन्होंने कश्तियाँ जला दी हैं कि अब हमने लड़ना है और कामयाबी हासिल करनी है। वो इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमने यही काम करना है। लेकिन उसके लिए उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जुर्रत, प्लानिंग, हौसला, सारा कुछ उनके पास होता था। लेकिन आम तौर पे इस चीज़ पे अमल कर लिया जाता है, लेकिन नुकसान जो है बाद में होता है कि आदमी उसकी प्रैक्टिस नहीं होती। अब अमूमन यह भी कहा जाता है कि जहाँ पे ध्यान आपका घटता है, ध्यान इधर उधर फोकस होता है, वहाँ पे आपको का नुकसान होता है। चेंज ऑफ अटेंशन पेनल्टी मिलती है, आपको बड़ा जुर्माना सजा मिलती है। अगर आप सुस्ती भी ख़त्म कर लें, अपना ध्यान गोल भी एक सेट कर लें, उसके ऊपर फोकस करने के वक्त फिर आप इधर उधर ध्यान करते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन इस चीज़ में ये बात का ये होता है कि बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो कोई गोल ऐसा अचीव करने के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं, सीएसएस करना शुरू कर देते हैं, कोई बहुत बड़ा एग्जाम है उसके लिए वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो फिर क्या करते हैं कि मेहनत करते रहते हैं, लेकिन नाकाम होते जाते हैं, नाकाम होते जाते हैं बाद लेकिन टाइम ख़त्म होता जाता है, उनको नज़र आ रहा होता है, लेकिन चूंकि ये सारी बातें सुनी होती हैं, लोगों का प्रेशर होता है, इस वजह से वो अपना रास्ता प्लान वो चेंज नहीं कर रहे होते। लेकिन जब उनको इस चीज़ का एहसास भी हो जाता है कि ये चीज़ वो नहीं कर सकते, क्यों क्यों नहीं कर सकते, कई वजूहत इसमें होती हैं। मोटिवेट करने की बातें अलहदा होती हैं, असल फैक्ट जो है बाज़ का कुछ किसी के ऊपर वो चीज़ अप्लाई करती है, किसी के ऊपर वो चीज़ अप्लाई नहीं करती। तो उसके लिहाज से उसने अपना एक एक प्लान जो है उसको चेंज करना होता है। और नतीजा क्या होता है कि जब वो नहीं चेंज कर पाता, कि दुनिया इंसल्ट करेगी, दुनिया जो है लोग क्या कहेंगे, तो फिर वो एक नफसियाती तौर पे नफसियाती मरीज बन जाता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए आपने, मैं ये नहीं कहता कि आप हमेशा पहले से ही बी प्लान तैयार कर लें। आप जो है हर चीज़ के लिए तैयार है। अब सीएसएस करने वाला जो है, अगर वो पहले डॉक्टर बन जाता है या कोई और डिग्री हासिल कर लेता है, लॉ की डिग्री हासिल कर ले, तो फिर उसके पास ऑप्शन है कि वो उसके बाद उसकी मुसलसल तैयारी कर सकता है। इसी तरह से मुख्तलिफ बिजनेस हैं, आप उनको पहले थोड़ा थोड़ा करके देखें कि उसमें आपको ग्रोथ हो रही है, उसमें फ़ायदा हो रहा है, फिर आप उसमें इन्वेस्ट लगाएं और ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करें। ये ना हो कि आप बस डिसाइड कर लिया, कि अब डिसाइड कर लिया है तो गलत है, सही है, अब इसी में मरना है, इसी में। लेकिन वो काम बात कर आपको सूट नहीं कर रहा होता है, इसलिए आप अपनी कश्तियां ना जलाएं, आप बी प्लान तैयार रखें। बी तैयार प्लान का फ़ायदा वही होता है, और उसको आप ये पहली स्टेज में की शक्ल में ले सकते हैं कि आपने पहला स्टेप ये करना है, अगर यहाँ पर कामयाबी होती है तो फिर हमने आगे चलना है, फिर हमने आगे चलना है। और अगर आपको महसूस होता है कि आपने कोई रॉन्ग डिसीजन ले लिया है, कोई ऐसा फैसला कर लिया कि जिसमें आप काम की कामयाबी जो है वो नाकामी के चांसेस ज़्यादा हैं, यकीनी तौर पे नाकाम होना है, तो फिर आप दुनिया की परवाह ना किया करें। फिर आप ये ना सोचा करें कि दुनिया क्या कहेगी, क्योंकि दुनिया जो है वो उसको अपनी सरदर्द की ज़्यादा कीमत है उनके नज़दीक में। अगर आपकी मौत भी हो जाए तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप दिखावे के लिए, दुनिया के लिए जो है, दुनिया को जो है दिखाने के लिए अपनी ज़िंदगी को जीरन या तबाह ना करें। आप अपनी ज़िंदगी के लिए जो सूटेबल काम है वो सिलेक्ट करें, फिर उस पर फोकस पूरा करें। लेकिन ये कि बाद लोग क्या करते हैं कि फिर जल्दी से बी प्लान, सी प्लान, डी प्लान, और क्या कहते हैं, एक छोड़ दूसरा तीसरा चौथा, ये भी नुकसानदेह होता है। बचपन में आपने देखा होगा, साइकिल सीखते वक्त जो है, बचपन में मुझे तो कम से कम ये है, मेरे जहन में वो सोचें, यादें सारी ताज़ा होती हैं कि कोई साइकिल पकड़ता था, हम जो था टांगे नीचे सही तरह पहुंच नहीं पाती थी, गिरते थे, फिर दोबारा चलाते थे। कभी वो उसका जो छोटा डंडा होता है उसके ऊपर बैठते, कभी कुछ करते, कभी कुछ फासले पे जाके गिरते, फिर दोबारा कोशिश करते, फिर दोबारा कोशिश करते, इस तरह से। यानी कि अचीवेबल गोल होना चाहिए। ये नहीं कि आप गोल बना लें जी मैंने वजीर आजम बनना है, और क्वालिटी जो है बन भी सकते हैं, ओबामा बना, जो चाय बेचने वाले वो भी बने, बेशुमार बने, लेकिन उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी करनी होंगी। उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जो है, ताकि अगर आप पहले स्टेप में आप कुछ ना कुछ बन जाएं, आपके पास कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाए, फिर आप, ताकि आप अपने गोल की तरफ मुसलसल बढ़ सकें, कुछ ना कुछ आप करते जाएं, थोड़ी थोड़ी अचीवमेंट होती जाए, तो बेशक आप वजीर आजम का भी अचीवमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ताकि आप, चले वजीर आजम नहीं बनेंगे, कुछ ना कुछ तो बनेंगे। ये ना हो कि आपके पास कुछ भी ना हो, खुदा ना खास्ता आप जो है, अब पानी में तैरते की मिसाल दी जाती है कि कोई बंदा जो है वो डायरेक्ट वो गहरे पानी में छलांग लगा दे, तो उसके तो डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे।
उसको चाहिए कि वो पहले तो कम गहरे पानी में पहले लोगों को ऑब्जर्व करे, फिर कम गहरे पानी में छलांग लगाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करे, उसके बाद थोड़े गहरे पानी में, फिर जाके वो किसी की गाइडेंस, किसी की हेल्प उसको भी मद्देनजर रखे, फिर जाके वो गहरे पानी की तरफ जाए। तो ये ज़िंदगी के फैक्ट्स हैं, इनको जहन में सोचिए, इसको अपने किसी भी शोबे से रिलेट कर सकते हैं आप। ये ज़रूरी नहीं कि आपका, आप ये देखें कि यही बात आप शादी में, मैरिज में भी किसी के साथ जो है इससे आप अटैच कर सकते हैं। लड़का है, लड़की है, उसकी शादी हुई है, अब दोनों एक दूसरे को सूट नहीं कर रहे, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे, दोनों को प्रॉब्लम्स बन रही हैं एक दूसरे से, तो ज़रूरी थोड़ी है कि सारी ज़िंदगी जो है आप अपने अपने बच्चों की भी ज़िंदगी ख़राब करनी है, अपनी भी ज़िंदगी ख़राब करनी है। तो आपको लिए नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन जो है आप यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा आप इसको ज़िंदगी के बिजनेस में, स्टडी में, आप जॉब में, आप अपने रिलेशंस में, आप हर जगह इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को आसानियाँ देने की कोशिश करें, शॉर्ट सा टाइम है, बहुत बड़ी ज़िंदगी नहीं है, सालों ऐसे ज़िंदगी जो मिनटों में ख़त्म हो रही है, यूं ऐसे कई साल जो आपकी ज़िंदगी में गुजर गए, आपको पता नहीं चला, मुझे पता नहीं चला, आप पीछे जो ज़िंदगी है पता नहीं किस वक्त ऐसे चुटकियों में ख़त्म हो जाए। तो ज़िंदगी जो है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हाथ पे ऊपर हाथ रखें और रख के सो जाएं और काम करना बंद कर दें और कुछ भी ना करें। बस बड़े अच्छे इसको खुले माइंड के साथ लें, हर चीज़ को वसी मानों में लें, हर चीज़ से भलाई के मानों में लें, उसको पॉजिटिव सेंस में लें, और उसके लिहाज से आप अपनी प्लानिंग करें, ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी तो पूरे पाकिस्तान की ज़िंदगी बेहतर होगी, पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बेहतर होगी। आपसे किसी भी मज़हब, किसी भी मुल्क, कहीं भी आप किसी से भी रिलेटेड हैं, तो मकसद ये है कि आप इंसान हैं, आप बेहतरीन इंसान बने और दूसरे इंसानों को बेहतरी की तरफ लेके आए। कितना ही ज़बरदस्त हो कि पाकिस्तान और इंडिया के लोग जो हैं एक दूसरे के दुश्मन होने की बजाय अच्छे इंसान बन जाए। चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, पूरी दुनिया के मुसलमान, पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम, सारे इंसानियत की बुनियाद पे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे में अच्छाइयाँ लेके आएँ। और जब आप अच्छाइयों की तरफ जाएंगे, अच्छाई आप में खूबियाँ होंगी, तो आप दूसरों तक भी खूबियाँ पहुँचाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको दूसरों तक पहुँचाएँ। अगर आप अभी आपके मकसद की कोई चीज़ नहीं है, तो बाद में आपके मकसद की कोई ना कोई चीज़ आपको मिलेगी। आपके रिलेटिव, आपके नियर एंड डियर के लिए इसमें कोई ना कोई सबक की मौज बात होगी। इसको बार बार सुने, इसको, हमारे चैनल जो है वो सैकड़ों ऐसी वीडियो से बड़ा हुआ है। अलफता अफजल बाजवा से चैनल है, वहाँ से अपने मकसद की वीडियोस वो स्टडी करें, उनको रीड करें, उनको सुने, उनको बार बार जो है अपनी ज़िंदगी में, दूसरों की ज़िंदगी में अप्लाई करें। और इससे हमारी हौसला अफजाई होगी, किसी का भला हो जाएगा, आपका जो है हिस्सा डल जाएगा। अलफता स्कूल एंड कॉलेज, जहांगीर रोड, सैफाबाद, फैसलाबाद से मोहम्मद अफजल बाजवा को इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा।